कर्ण के साथ हुए छल का सबूत आज भी मौजूद है हस्तिनापुर में। महाभारत में अगर सबसे ज्यादा अन्याय किसी के साथ हुआ है तो वो है सूर्यपुत्र कर्ण। जन्म से लेकर मौत तक हमेशा उनके साथ अन्याय होता रहा। जब जन्म हुआ तब माता ने गंगा में बहा दिया। जब शिक्षा के लिए द्रोण के पास गए तब द्रोण उन्हें सूतपुत्र समझकर धिक्कार दिया। भगवान परशुराम ने कर्ण को शिक्षा तो दिया लेकिन उन्हें एक श्राप भी दे दिया। जब कर्ण ने रंगभूमि में अर्जुन को द्वंद्व के लिए ललकारा तब जाति के कारण कर्ण को अपमानित किया गया। जब द्रौपदी स्वयंवर में लक्ष्य भेदने के लिए उन्होंने धनुष उठाया तब द्रौपदी ने उन्हें सूतपुत्र कहकर ठुकरा दिया। जो कवच और कुंडल कर्ण की रक्षा करता था उसे भी इंद्र ने छल से छीन लिया। अर्जुन के साथ युद्ध के समय उनके रथ का पहिया भूमि में धंस गया। वो अपने सारे विद्या भी भूल गए। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि महारथी कर्ण को केवल इस अवसर का लाभ उठाकर मारा जा सकता है, इसलिए उन्होंने अर्जुन को कर्ण के वध का आदेश दिया और उनके आदेश का पालन करते हुए अर्जुन ने निहत्थे कर्ण पर बाण चलाकर उनका वध कर दिया। इतने अन्याय होने के बावजूद कर्ण कभी अपने धर्म से, अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटे। इसलिए हजारों सालों से भारतवर्ष में कर्ण की पूजा की जाती है। चलिए जानते हैं कर्ण के कुछ विख्यात मंदिर के बारे में। कर्ण मंदिर हस्तिनापुर। सूर्यपुत्र होने के बावजूद कर्ण सूतपुत्र कहलाते थे। कर्ण भी नहीं जानते थे कि वो सूर्य नारायण के पुत्र थे, लेकिन हमेशा ही सूर्यदेव से उनका एक अलग ही लगाव था। कर्ण रोज सूर्यदेव की पूजा किया करते थे। हस्तिनापुर में आज भी वो मंदिर मौजूद है जहाँ कर्ण रोज सूर्यदेव को जल चढ़ाया करते थे। सूर्य उगने से पहले कर्ण यहाँ पर आते थे और गंगा में स्नान करके सूर्यदेव को जल चढ़ाते थे। इसके बाद वो मंदिर में स्थित शिवलिंग का अभिषेक करते थे। शिवलिंग के अभिषेक के बाद कर्ण जरूरतमंदों को यहाँ दान दिया करते थे। ऐसा माना जाता है कि कर्ण रोज यह 1.25 मन सोना दान दिया करते थे। यह शिवलिंग की स्थापना स्वयं कर्ण ने ही की थी, जिस कारण इस मंदिर का नाम कर्ण मंदिर पड़ा। कहते हैं शिवलिंग की स्थापना करते समय कर्ण ने इसे सोने से मनवाकर इसकी सजावट करवाई थी। कर्ण के जीवित रहते कोई भी सोने को लूटने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन कर्ण के मृत्यु के बाद पांडवों के अनदेखी के कारण लुटेरों और आक्रमणकारियों ने इस शिवलिंग पर जरा हुआ सोना लूट लिया था। दिव्य कवच और कुंडल के कारण कर्ण को परास्त करना असंभव हो गया था। इसलिए देवराज इंद्र दान में कर्ण का कवच और कुंडल मांग लिए थे और महादानी कर्ण ने हंसते हुए इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान कर दिया था। कहा जाता है यही वो जगह है जहाँ पर कर्ण ने इंद्रदेव को अपना कवच और कुंडल का दान दिया था। कर्णेश्वर मंदिर संगमेश्वर महाराष्ट्र के रत्नागिरी में कर्णेश्वर नाम का एक प्राचीन शिव मंदिर है। कहा जाता है कर्ण के मृत्यु के बाद जब पांडवों को पता चला कि कर्ण कुंती पुत्र है तब उन्होंने कर्ण के सम्मान में ये मंदिर बनवाया था। यह भगवान शिव के साथ साथ दानवीर कर्ण की भी पूजा होती है। कर्णेश्वर मंदिर कर्णावत मध्य प्रदेश। यहाँ के लोक कथा के अनुसार कर्ण यहाँ के ही राजा थे और यहाँ बैठकर वो लोगों को दान किया करते थे। इस मंदिर में कर्ण रोज देवी की पूजा करते थे। देवी के मूर्ति के सामने कर्ण हर रोज अपनी आहुति देते थे और कर्ण के भक्ति से संतुष्ट होकर देवी अमृत की छीटा से उन्हें जीवित कर देती थी। देवी रोज कर्ण को 1.25 मन सोना देती थी, जिसे कर्ण गाँव के गरीबों में बांट देते थे। कर्ण मंदिर कर्णप्रयाग उत्तराखंड। यहाँ के लोक कथा के अनुसार जब अर्जुन ने अंजलिक बाण से कर्ण पर प्रहार किया था तब भी कर्ण की मृत्यु नहीं हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था जहाँ धर्म होगा वही विजय होगी, और धर्म तो सदा कर्ण के पक्ष में ही था। इसलिए अर्जुन के चलाए हुए हर बाण से स्वयं धर्मदेव कर्ण की रक्षा कर रहे थे। इसलिए अर्जुन कर्ण का वध नहीं कर पा रहे थे। तब भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रचाया। वो एक ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास चले गए और दान में उन्होंने कर्ण के सारे पुण्य मांग लिया। महादानवीर कर्ण ने हंसते हुए ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण को अपना सारा पुण्य दान कर दिया और तब अर्जुन कर्ण का वध कर पाए। लोगों का मानना है कि इस कर्णप्रयाग में ही भगवान कृष्ण ने कर्ण का दाह संस्कार किया था।